वेलकम बैक टू गाइस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट वाली वैकेंसी। तो गाइस चलिए आज आपको बताते हैं कि इस तरीके से आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है और गाइस आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो गाइस आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है और जैसे आपके सामने रजिस्ट्रेशन खुलता है गाइस आपको पूरा फॉर्म बहुत ध्यान से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको अपना कैंडिडेट का नाम यानी कि जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नाम को कंफर्म कर देना है। उसके बाद गाइस आपको जो आपने हाई स्कूल किया है यानी कि आपने अगर आपका हाई स्कूल में नाम चेंज है तो आपको यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आपका नाम सेम है तो उसके बाद आपको फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना है, आप कहाँ के रहने वाले हैं वो डालना है। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी डालनी है कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं। उसके बाद गाइज आपको अपना देख लेना है कि आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है यानी कि आप पीएच जिसमें कहते हैं कोई आपको दिक्कत वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। और गाइस ये आपको बहुत ध्यान से भरना है, फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है गाइस। तो ये देखिए गाइस, अगर आपको उसके बाद आपको अपना मेल डाल देना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार से हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो कर देना है गाइस। उसके बाद आपको देख लेना है, आप अपने डिसेबिलिटीज़ में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप कोर्ट में यानी कि अगर आप सर्विंग पटना हाई कोर्ट ऑन कोर्ट सबऑर्डिनेट अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार डालनी है गाइस। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी आपको भर देनी है। चेक बॉक्स से क्लिक करके जी आप सबमिट करेंगे आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपको डिटेल प्रीव्यू चेक करके आपको ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद गाइज आपके फ़ोन पर एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा। तो गाइज करना क्या है, आपको यह आपको चेक करने के बाद एक बार फिर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। उसको आपको कहीं लिख लेना है या आपको याद कर लेना है क्योंकि ये आपके भविष्य में काम आने वाली चीज़ है गाइस। उसके बाद आप अपना उसका प्रिंट भी कर सकते हैं, आप प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं। और अगर आप प्रिंट कर लिया होगा तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको अदर एप्लीकेशन भरने के लिए फॉर्म मिल जाएगा गाइस। उसमें आपको अपना एड्रेस भर देना है। तो गाइस एड्रेस आपको बहुत ध्यान से भरना है। फर्स्ट में आपको एड्रेस यानी कि आपको जो विलेज है वो डाल देना है। सेकंड में आपको अपना पोस्ट डाल देना है। थर्ड में आपको करना क्या है, स्टेट डाल देना है। और फोर्थ में आपको डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डालना है। फिफ्थ में आपको जो आपका कंट्री है वो डाल देना है। उसके बाद गाइज आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अगर गाइज आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोफिल हो जाएगा। ये देखिए गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल में, जिसमें आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको अपना सेंटर डाल देना है, जहाँ भी आप सेंटर अपना डालना चाहते हैं। तो गाइज आपको अपना सेंटर चूज़ कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको अपना मैरिटल स्टेटस यानी कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या जिस पर भी आपका फ़ोटो लगा होता है वो आपको आईडी चूज़ कर लेनी है। पासपोर्ट है या वोटर आईडी कार्ड है या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या इसके अलावा फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैं देखिए आधार कार्ड ले लेता हूँ। आधार कार्ड लेने के बाद मुझे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको अपने नेशनलिटी यानी कि आप इंडियन हैं या आप अदर स्टेट से हैं, जो भी अदर कंट्री से वो आप डाल देंगे। तो इंडियन आपको डाल देना है। उसके बाद गाइज आपको कहता है विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट यानी कि आपकी जो पहचान चिन्ह है, जैसे कि तिल होता है या मस्सा होता है या कट का निशान होता है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद गाइज आपको एडिशनल डिटेल्स पे सबमिट करना होता है। तो एडिशनल में क्या करना है आपको, जैसे कि आपको क्राइम किया है तो नहीं किया होगा तो आप नहीं करेंगे, एफआईआर वगैरह का होता है। तीसरा आपको टेरिटरी यानी कि आप जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं उसका होता है। चौथा आपका एनसीसी सर्टिफिकेट होता है गाइज। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट बी ग्रेड में के पास किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज उसको नो कर देंगे। उसके बाद गाइज आपको करना क्या है, सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको अपनी हाई स्कूल की डिटेल डालनी है, जहाँ से भी आपने किया है या ऐसे रहने दो, जिस भी कॉलेज से आपने किया है उस कॉलेज का नाम डाल देंगे। उसके बाद गाइज आपको नेम ऑफ बोर्ड यानी कि आपने यूपी बोर्ड से किया है, जिस भी बोर्ड से आपने किया है तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको पासिंग ईयर डाल देना है। उसके बाद आप स्कीम ऑफ मार्केटिंग यानी कि परसेंटेज है, सीजीपीए है, जो भी है, तो अगर आप परसेंटेज पर डालेंगे तो आपको मार्क ऑब्टेंड यानी कि जितने नंबर आए हैं वो डाल देने हैं, टोटल डाल देने हैं। उसके बाद गाइज आपकी परसेंटेज ऑटो आ जाएगी और उसके बाद आपको अपना डिवीज़न चूज़ कर देना है। अगर आप सीजीपीए से हैं तो आपको अपनी ग्रेड डालनी है, जो भी ग्रेड आपकी, और उसके बाद जो उसकी परसेंटेज बन के निकल के आती है यानी कि 9.5 से जो क्लिक करते हैं जो निकल के आती है वो आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज डाल देनी है।
तो गाइस आपको फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म फिर से मैं आपको बता देता हूँ रिजेक्ट किया जा सकता है गाइस। आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद गाइस आपको इंटरमीडिएट की डिटेल मांग लेता है, जिसमें आपको जिस साइड से भी आपने क्या है, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, वो आप डाल देंगे। हाई स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम या पासिंग ईयर और स्कीम ऑफ मार्केटिंग यानी कि परसेंटेज या CGPA। तो गाइस इसी तरीके से आपको पूरा फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन डिटेल भी इसी तरीके से डालनी है, कॉलेज का नाम, और उसके बाद आपको अपना डिग्री यानी कि जो आपने कोर्स किया है वो आपको डाल देना है, जो भी कोर्स का नाम हो। उसके बाद आपको अपना कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है, या गाइज आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह यानी कि आप यूनिवर्सिटी में जिसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर डाल देना है। उसके बाद गाइज आपको अपने परसेंटेज या CGPA। इसी के साथ साथ गाइज अगर मैं आपको बता दूं तो आपको उसके बाद ऑप्शन मिलता है एक एनी अदर क्वालिफिकेशन का, यानी कि आपने इससे भी अलग कुछ अगर किया है, ग्रेजुएशन से ऊपर भी कुछ अगर कुछ किया है या कोई और कोर्स किया है, वो आप इसमें डाल सकते हैं गाइज। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है हमें अदर एलिजिबिलिटी डिटेल्स, यानी कि आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं साइड से या कुछ और कर लेते हैं, वो आपको इसमें डाल देना है गाइज। उसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे गाइज। तो आपको देख लेना है जो आपका फ़ोटो मांगा गया है तो वो पासपोर्ट साइज़ का और 50 से 100 KB के बीच का साइज़ होना चाहिए गाइज। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है साइज़ के बारे में। उसके बाद आपका सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए, और गाइज सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, साफ वाइट बैकग्राउंड में। उसके बाद गाइज अपना हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपके अगर 12th के तो वो डालेंगे गाइज। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आप जो भी एडिशनल जो आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दे रखा था वो आपको भर देना है। उसके बाद गाइज इसमें अगर आप देखें तो आपके लिए एक सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, सबसे मेन चीज़ है इन सभी चीज़ों के साइज़ वगैरह। उसके बाद जैसे आपका साइज़ है, और लास्ट में आपको गाइज एक ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आपका निवास प्रमाण पत्र। तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र डालना है, और एक ऑप्शन है आपका आइडेंटिटी प्रूफ का, यानी कि जो आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी आपने डाला था, या पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड जिसको हम बोलते हैं, जो भी आपने डाला था वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा गाइज। उसके बाद गाइज आपको अपना डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद आप अगर OBC है, SC है, EWS वगैरह अगर आपके पास है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट में वो अपलोड करना है। उसके बाद गाइज आपके पास एक ऑप्शन मिलता है अदर रिसीवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि इसके अलावा अगर आपने कोई क्वालिफ़िकेशन की है तो वो आपको इसमें डाल देनी है गाइज़। आपको बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है गाइज़, बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से भरना है। उसके बाद गाइज़ आपको करना क्या है, ये देखिए अदर रिलेवेंट, यानी कि अदर रिलेवेंट वाला आपको डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करेंगे गाइज़। साइज़ इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 50 से 100 KB का ही है गाइज़, और जो आपका सिग्नेचर का साइज़ है वो आपका 10 से 20 KB का है। बाकी सभी का साइज़ आपको 50 से 100 KB के बीच का रखना है। उसके बाद गाइज आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए गाइज आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा प्रीव्यू का। तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में जो भी आपने डिटेल भरी है वो आपको सारी चेक कर लेनी है विद फोटो। सभी चीज़ आपको बहुत ध्यान से चेक करनी है, बहुत अच्छे से चेक करनी है। उसके बाद आपको अगर प्रिंट प्रीव्यू आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पेमेंट वेरिफिकेशन करना है। तो आप पेमेंट वेरिफिकेशन आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको पेमेंट पे क्लिक कर देना है, और पेमेंट पे क्लिक करके आपको अपनी पेमेंट कट कर देनी है गाइज। आप जिस तरीके से भी पेमेंट अपनी कट करना चाहते हो उस तरीके से अपनी पेमेंट कट कर सकते हैं गाइज। आपको प्रोसीड पे चेक उस पर क्लिक करके जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, व्हाट्सअप, अब जिस चीज़ से भी आप अपना करना चाहते हैं उस चीज़ से आप अपनी पेमेंट सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद गाइज अपना फाइनल प्रिंट आप निकाल सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज। टिंग टुंग टंग।